नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 जजेस की बेंच का एक मामला चल रहा है और धर्म की व्याख्या करनी है। धर्म बनाम रिलीजन और धर्म में भी आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में कौन सा प्रिवेल करेगा। मेरे व्यक्तिगत फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे या फिर इंस्टीट्यूशन के फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच के पास है। 9 जजेस की बेंच में ऑनरेबल जस्टिस मसीही और ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह, ऐसे एक ईसाई और एक मुसलमान जज और उसके अलावा बाकी सभी संप्रदायों के जजेस जो कि अलग अलग संप्रदायों को फॉलो करते हैं, ऐसे जजेस की 9 जजेस की बेंच बनाई है। मतलब चीफ जस्टिस ने उस समय कहा था कि हम जितने रिलीजन हमारे पास हो सकते हैं कोर्ट में, उन सभी रिलीजन्स के जजेस को एक एक करके हम इसमें एक बेंच बना रहे हैं। ये पहली बार ऐसा है कि सभी रिलीजन इसमें बैठेंगे। डेफिनीशन भारत में क्या हो ये तय होना है, लेकिन बहस होते समय जो मामला फंसा था वो सबरीमाला का फंसा था। सबरीमाला का मामला इसमें सामने है। इसमें शेरूर मठ का मामला सामने है, सरकार की पावर का मामला सामने है और इसके अतिरिक्त मुसलमानों में महिलाओं के द्वारा मस्जिद में नमाज पढ़ना, महिलाओं के अधिकार होना, ये कई एक विषय इकट्ठे हुए हैं और कई एक पिटीशनें इकट्ठी हैं जिनकी इकट्ठी सुनवाई चल रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल चीज़ें तय करने वाला है कि आर्टिकल 26(2)(b) और आर्टिकल 25(1) इनके बीच में कौन सा प्रिवेल करेगा और एक्सटेंड क्या है, यानी कि स्टेट इंटरवेंशन कितना हो सकता है, राज्य कितना इसमें दबाव डाल सकता है और कोर्ट की पावर कितनी है, कितने हिस्से में या कहां तक, किस लेवल तक कोर्ट इस मामले में घुस सकता है। ये सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मैं पहले बताता हूं, कल एक बड़ी अच्छी बहस हुई थी क्योंकि अश्विनी उपाध्याय जी अपनी बहस कर रहे थे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया था और कहा था कि आप टॉपिक पर आइए, लेकिन वो जो टॉपिक उन्होंने छेड़ा था वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न ये है कि धर्म और संप्रदाय में फ़र्क क्या है, धर्म किसको कहते हैं और संप्रदाय किसको कहते हैं। ये बात उन्होंने कहा। उन्होंने कही थी कल कि साहब संविधान का कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं होता, धर्म का भी कोई इंग्लिश टर्म नहीं है। धर्म को अंग्रेजों ने रिलीजन कहा और रिलीजन इसलिए कहा क्योंकि धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द उनके पास इंग्लिश में नहीं था। रिलीजन जो होता है वो पूजा पाठ की पद्धति होता है और किसी एक गॉड या गॉडेस जिसको वो मानते हैं उससे गवर्न करने वाले लोगों को रिलीजियस पर्सन कहते हैं। इसको हिंदी में संप्रदाय कहा जाता है, यानी कि एक ही प्रकार की पूजा पद्धति मानने वाले लोग, एक ही देवता को मानने वाले लोग, एक ही देवता के प्रीचेस को मानने वाले लोग, एक ही देवता की पद्धति को मानने वाले लोग, वो सांप्रदायिक लोग होते हैं, उनका संप्रदाय होता है। लेकिन धर्म वो नहीं होता। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान नहीं कहना चाहिए, संविधान को हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारे पूरे देश में सबके लिए एक विधान हो, ऐसा शब्द होता है संविधान। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रूलर के द्वारा, यानी कि शासक के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया कानून, कॉन्स्टिट्यूट किए गए नियम, जबकि संविधान सबके ऊपर लागू होने वाला एक संविधान, ये संविधान है। और हमारे लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन इसको बनाया, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं, तो हम संविधान बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, हम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे। और अगर विदेशी चीज़ों को हम इंटरप्रेट करें और इनको उनको, ऐसा उन्होंने कई एक बातें कही थी, लेकिन जब वो बहस कर रहे थे तो कोर्ट उनसे बार बार कह रहा था कि हम ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 पर बहस करना चाहते हैं, आप इस पर बात करिए। वो कह रहे थे कि हम इसी पर बात करते हैं और फिर से वहीं पर आ जा रहे थे। कई बार 2-3 जजेस ने टोका और फाइनली एक जज साहब ने उनसे कहा कि अब इनको ब्लॉक कर दीजिए, आपका हो गया जो कुछ होना था। उनके बहस में वो ये कह रहे थे कि सबरीमाला का जो मामला है, हर एक मंदिर में अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स होते हैं, हर संप्रदाय के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, लेकिन धर्म सबका एक होता है, राष्ट्र धर्म बनाम ये वो, ऐसी बहस लंबी छिड़ गई और वो बहुत लंबी छिड़ने भी वाली थी। आज मामला आगे बढ़ा और वो 2 महिलाएं जो सबरीमाला मंदिर में घुसी थी,
सबरीमाला मंदिर में घुसी थी, यानी कि अयप्पा के उस मंदिर में घुसी थी जिसमें महिलाओं का जाना वर्जित है 10 से 50 साल की उम्र तक की। उस मंदिर में वो जबरन घुसी थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, फिर वो वहाँ गई थी, लेकिन उन 2 महिलाओं को केरलम की महिलाओं ने घुसने नहीं दिया। वहाँ विद्रोह हो गया था, खतरनाक टाइप का। पुलिस फोर्स भी उनको एंट्री नहीं मरवा पाई, क्योंकि केरलम की महिलाओं का कहना यह था कि सबरीमाला के कई एक मंदिर हैं, भगवान अयप्पा के कई एक मंदिर हैं जिसमें उनके विवाहित रूप की पूजा होती है, उनके बाल रूप की पूजा होती है, उनके यंग रूप की पूजा होती है। ये मंदिर जिसमें खड़े हैं ये उनके योगी रूप की पूजा होती है। इसमें महिलाओं का जाना वर्जित। उनके बाल रूप वाले मंदिर में खूब जाइए, उनके विवाहित मंदिर में खूब जाइए, कोई बुराई नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इनको तो इसी मंदिर में जाना था, इसलिए महिलाओं ने उनको मारपीट के भगा दिया। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच भेज दिया था। अब सबरीमाला की आड़ में कई एक पुराने जजमेंट खुले हैं। इंदिरा जयसिंह सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह प्रेजेंट हुई उन 2 महिलाओं के लिए। रिफॉर्म आना चाहिए साहब, ये रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन से रिफॉर्म आना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म आना चाहिए, सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, महिलाओं को पूरा अधिकार होना चाहिए, और वो ये करेंगी वो करेंगे। उन्होंने बहस की। और अभी जैसे नागरत्ना ने उनसे कहा कि देखिए ये जो रिफॉर्म है ना, रिफॉर्म के नाम पर, यानी कि सुधार के नाम पर धर्म को विनाश का कारण हम नहीं बन सकते। धर्म के विनाश का कारण हम नहीं बन सकते। अब सवाल इसमें यह है कि वो रिलीजन बता रही थी या धर्म बता रही थी, मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात जरूर उन्होंने कहा कि मैं विनाश का कारण सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बनना चाहता। धर्म के सुधार के या सुधार के नाम पर हम इतना इंटरवेंशन नहीं कर सकते जो कि सालों से परंपरा चली आ रही, हजारों साल से जो परंपराएं चली आ रही हैं, हजारों साल से जो प्रैक्टिस चली आ रही है, उस प्रैक्टिस को सुधार के नाम से हम बदल दें। ये वहां के लोगों की मान्यता है, और मंदिर का अपना एक स्ट्रक्चर है, मंदिर की अपनी एक रिचुअल्स है। हर एक मंदिर की अपनी रिचुअल होती है, और उस रिचुअल के अनुसार ही उस मंदिर के साथ बिहेव किया जाना चाहिए। अगर ऐसा, उन्होंने जैसे सुंदरेश ने तो बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे आपकी बात मान ली जाए तो एक नया पिटारा खुल जाएगा। और नया पिटारा तो ये खुलेगा कि जो जाएगा वो कहेगा आई विल प्रे विथ माई ओन वे, मैं इस मंदिर में अपने तरीके से व्यवहार करूंगा या करूंगी। जबकि मंदिर का अपना एक प्रोसीजर है, मंदिर का अपना एक रिचुअल है, मंदिर की अपनी कस्टम और परंपराएं हैं। अगर मंदिर की रूढ़ियां और परंपराएं हैं तो कोई भी व्यक्ति जाकर कोई भी नई परंपरा वहां शुरू करना चाहता है और रिफॉर्म के नाम से शुरू करना चाहता है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर तो मंदिर का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा, हर मंदिर की मान्यता का कारण खत्म हो जाएगा, हर देवता की पूजा का जो विधान है वो विधान ही खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर किया गया और हमने स्वीकार कर लिया या तुम्हारे अनुसार हमने इंटरप्रिटेशन कर दिया तो मंदिर खत्म हो जाएंगे, मंदिरों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर हर व्यक्ति अपने हिसाब से वहां पर सब कुछ करेगा। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात समझ लीजिए कि हम विनाश के, धर्म के विनाश का कारण नहीं बन सकते, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और ये सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म के नाम से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिफॉर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेटल्ड प्रिंसिपल्स को ब्रीच किया जाए। रिफॉर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो मंदिर की परंपरा है हजारों सालों से, उस परंपरा को तोड़ दिया जाए। इंदिरा जयसिंह साहब ने कहा कि नहीं साहब, हम केवल मंदिर में प्रवेश की बात कर रहे हैं, हम अंदर रिचुअल्स चेंज करने की बात नहीं कर रहे, हम अंदर अर्चक के द्वारा जो वहां पूजा पाठ होती है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को एंट्री मारने की अनुमति दी जाए। और जैसे नागरत्ना ने फिर से कहा, अगर उस मंदिर में ये परंपरा है और वहां के लोग इसको मान्यता नहीं देते या वहां के लोग उसको मान्यता देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? वो मंदिर का अपनी परंपरा है, क्या हम उन परंपराओं में इंटरवीन कर सकते हैं? क्या उन परंपराओं में कोर्ट को या राज्य को बदलने का अधिकार हो सकता है?
क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हजारों सालों से जो प्रैक्टिस में है, संविधान, मैं तो कहता हूं संविधान अभी आया 75 साल से, और ये परंपराएं तो हजारों साल से हैं, ये व्यवस्थाएं तो हजारों साल से हैं। कोई हिंदुइज्म या हिंदुओं की जो परंपराएं हैं वो कोई मुसलमानों की तरह तो है नहीं कि अभी 1400 साल पहले एक सज्जन उठे और उन्होंने कहा हम ये मानेंगे और हमारी ये मान्यता है, और उनके नाम से उनके जो वंशज आए उन्होंने सब सिस्टम बना दिया और सिस्टम बनाकर कत्लेआम शुरू कर दिया, नहीं मानोगे तो मरोगे, कलमा पढ़ो नहीं तो जन्नत जाओ, ऐसे प्रकरण चल रहे हैं। क्या ये हिंदुइज्म ऐसा ही है? हिंदुइज्म संसार का सबसे पुराना रिलीजन है, हिंदुइज्म सबसे पुराना धर्म है जिसको सनातन कहा गया है, इसलिए हजारों की तादाद में परंपराएं यहां चलती हैं और हजारों की तादाद में परंपराओं का पोषण लोग करते हैं। वो अपने अपने संप्रदाय के आधार पर, यानी कि जो जिस गुरु को मानता है, जो जिस प्रभु को मानता है, वो उनके अनुसार चलता है, लेकिन आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि धर्म प्रिवेल करता है, मानवता प्रिवेल करती है। और धर्म से तात्पर्य, कोर्ट ने भी कहा था, धर्म का व्यापक मतलब अलग है। इसी बेंच में पीछे जब डिस्कशन हो रहा था तो इसी बेंच ने कहा था धर्म का व्यापक अर्थ कुछ और ही है, धर्म वे ऑफ लाइफ है, धर्म भारत की आत्मा है और भारत की प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को रिलीजन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। रिलीजन पूजा पाठ की पद्धति, मान्यता की पद्धति है, जबकि धर्म तो चराचर जगत है, ये विश्व है, ये ब्रह्मांड है, जिस तरह से चलता है वो उस पर आता है। इसलिए यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जाती हैं वो ये जाती हैं, क्या राज्य को नॉन सेकुलर का मतलब है जो पूजा पाठ की पद्धति और उसका है उसमें इंटरवीन करने का राइट है। सेकुलर राइट तो हो सकता है कि भाई लाइन कहाँ से लगेगी, ये राइट हो सकता है कि मंदिर के बाहर कॉरिडोर कैसे बनेगा, ये हो सकता है कि भाई लोग नहाएंगे धोएंगे कैसे, ये हो सकता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे होगी, ये हो सकता है कि वहाँ धर्मशालाओं की व्यवस्था कैसे हो, ये हो सकता है कि वहाँ से बस टेम्पो टैक्सी कैसे चलेगा, ये सबको नॉन सेकुलर, ये सेकुलर फंक्शंस हैं। लेकिन नॉन सेकुलर फंक्शन यानी कि सांप्रदायिक जो देवता के लिए हैं फंक्शन, क्या उसमें राज्य को इंटरवीन करने का अधिकार है? और सेकुलर फंक्शन में भी राज्य को कितनी शक्ति है, यानी कि सेकुलर फंक्शन भी राज्य को इंटरवीन करने का पावर कितना है? राज्य को इंटरवीन करने का उतना ही पावर हो सकता है जितने में भगवान की या उस मूर्ति की या फिर जो देवता हैं उन देवता की भलाई हो, उनके भक्तों की सुविधा तक। जो धन आएगा वो कहीं बाहर नहीं निकाल सकते, धन कहीं उपयोग नहीं कर सकते, धन मंदिर के भक्त दे रहे हैं, मंदिर के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए और मंदिर की ट्रस्ट के द्वारा ही उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके ऊपर हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत आपने अधिकारी बिठाया, उसका काम इतना है कि वो ये देखे कि मंदिर के अंदर जो हो रहा है, जो होना चाहिए, उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो पावर अपने हाथ में नहीं ले सकता, वो पूरी शक्ति अपने हाथ में लेकर मंदिर की ट्रस्ट को धता बताए, ऐसा नहीं कर सकता। अब इस केस में नया मोड़ आ गया है जिसमें अब कोर्ट की भाषा से ये लग रहा है कि कोर्ट ये चाहता है कि रिलीजन में मिनिमम इंटरवेंशन हो और भारत के संविधान के अनुरूप वो मिनिमम इंटरवेंशन करके सुचारू रूप से प्रैक्टिसेस चलती रहें, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। पर्सनल लॉ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी महिला के साथ दुराचार हो, किसी पुरुष के साथ कुछ गलत हो, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो, ये पर्सनल लॉ नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपने प्रभु की पूजा कैसे करूंगा ये तुम्हारा पर्सनल हो सकता है, उस पर्सनल में कोई इंटरवीन नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारा बेटा कैसे प्रैक्टिस करेगा, तुम्हारा भाई कैसे प्रैक्टिस करेगा, तुम्हारी पत्नी कैसे प्रैक्टिस करेगी, पिता माँ अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये सवाल पर्सनल नहीं हो सकता। पर्सनल सिर्फ अपना हो सकता है, सबका ठेका कोई मौलवी मुल्ला पंडित चर्च का पादरी नहीं ले सकता। सलाह दे सकता है लेकिन बाइंडिंग फोर्स नहीं हो सकता।
पर्सनली किसको मानता है या नहीं मानता है, आस्तिक है या नास्तिक है, ये व्यवस्था ही खत्म करनी है। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस प्रकार से ये कहा कि हम धर्म के विनाश का कारण नहीं बन सकते या हमारे द्वारा धर्म का विनाश नहीं हो सकता, रिफॉर्म के नाम से हम विनाश को आमंत्रित नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी जजेस का एक सा इंटरवेंशन न करने का आह्वान हो रहा था। फैसला जब आएगा तब तो होगा ही। ये ओरल आर्गुमेंट मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आज कोर्ट में क्या चल रहा था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।